मन टॉक्स की ओर से माइंडफुलनेस मन से में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार हमने बात की थी कि कैसे तनाव और नकारात्मक सोच आपस में जुड़े होते हैं। आज इस ऑडियो में हम इसे थोड़ा और गहराई से जानेंगे और देखेंगे कि अपने विचारों पर कैसे समझदारी से प्रतिक्रिया दी जा सकती है। अगर आप बस 5 मिनट निकालकर अपने साथ एक कप चाय पीते हुए अपने विचारों को देखें, तो आप अक्सर पाएंगे कि आपके अंदर एक आलोचना करने वाली या नकारात्मक आवाज़ मौजूद है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम में से कई लोग ऐसे माहौल में पले बड़े हैं जहां लोग अक्सर हमारी खामियां निकालते थे और हमेशा हमसे ज़्यादा अपेक्षाएं रखते थे। इससे हम खुद से कैसे बात करते हैं या खुद के बारे में क्या सोचते हैं, इस पर भारी प्रभाव पड़ता है। हमारे भीतर एक सख्त और खुद से बहुत उम्मीद रखने वाली आवाज़ बसने लगती है। यह अंदरूनी आवाज़ हमें शायद ही कभी अपना दोस्त बनने देती है या कभी खुद को नरमी से देखने का मौका देती है। और जब हम अपने आप से नाराज़ या शर्मिंदा होते हैं तो हम खुद से भागने लगते हैं। कब तक भागेंगे आप अपने आप से? ये थकान बहुत गहरी और पुरानी है। इसे सिर्फ करुणा और दोस्ती से ही बदला जा सकता है। पिछले ऑडियो में हमने ये भी सीखा था कि हमारा शरीर नकारात्मक चीज़ों को छांटकर हमें उनसे बचाने के लिए बना है, और ये काम वह कोर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज़ करके करता है। ये हमारी फ्लाइट और फाइट सिस्टम, शरीर की बचाव प्रणाली का हिस्सा है, जो हमें किसी वास्तविक या आने वाले खतरे से निपटने या उससे बचने में मदद करता है। ये सिस्टम काफ़ी काम का होता है। जैसे मान लीजिए, अगर हमारे पीछे कोई कुत्ता दौड़ रहा है, हमारा शरीर हमें इस खतरे से बचाने के लिए तुरंत तैयार करता है। सांस लेने की रफ्तार बढ़ जाती है, मांसपेशियां तंग हो जाती हैं और पाचन धीमा हो जाता है, ताकि हम जल्दी से जल्दी भाग सकें। एक दिलचस्प बात ये भी है कि हमारा मन असली खतरे, जैसे सचमुच का कोई शेर आपसे लड़ रहा है, और शेर के विचार में फ़र्क नहीं जानता। ये कोर्टिसोल रिलीज़ करेगा और शरीर को लड़ने या भागने के लिए तैयार करेगा, चाहे वो असली खतरा हो या सिर्फ खतरे का विचार हो। और विचारों से ऐसे लड़ते लड़ते समय के साथ हम थक सकते हैं। हमारा शरीर तब भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है जब असल में कोई खतरा नहीं होता। ये सिर्फ हमारे नकारात्मक और काल्पनिक विचारों के जवाब में अपनी ऊर्जा खर्च कर रहा होता है। और जब ये लगातार होता रहता है तो हमारा शरीर लगातार तनाव की स्थिति में रहने की वजह से बहुत थक जाता है, और इससे कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। मेरे टीचर ने एक बार कहा था, तुम्हारी माँ का ख्याल तुम्हारी माँ नहीं है। ये बात मेरे साथ रह गई। यानी एक विचार बस एक विचार है, वह असलियत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर विचार को मानना या उसे पकड़े रहना ज़रूरी नहीं है,
और हर विचार हकीकत नहीं है। जरा सोचिए, हम कितनी बार आई एम या मैं से शुरू होने वाले वाक्य कहते हैं। मैं गुस्से में हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं हमेशा लेट होती हूँ। समस्या मैं या वाक्य में नहीं है। समस्या ये है कि हम अपने विचारों को अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन आप अपने विचार नहीं हैं। हमारे विचार आसमान में बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। हर विचार को सच मान लेना ज़रूरी नहीं है, और आपको उनकी कहानियों में बह जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब मन में ये सवाल उठता है कि अपने विचारों को खुद से कैसे अलग करें। आप एक छोटे से बदलाव से शुरू कर सकते हैं। कोशिश तो कीजिए। मैं गुस्से में हूँ कहने के बजाय आप कहें या जानें, गुस्सा ऐसे महसूस हो रहा है, या ये गुस्से का अनुभव है। क्या आप इसमें फ़र्क देख पा रहे हैं? आप ये नहीं कह रहे कि आप ही गुस्सा हैं या ये मेरा गुस्सा है। आप बस उस गुस्से के एहसास पर ध्यान दे रहे हैं। इस तरह हम उस अनुभव को महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसकी कहानियों में फंसते नहीं और उसे अपनी पहचान का हिस्सा नहीं बनाते। इससे हमें रुककर अगला कदम समझदारी से लेने का मौका मिलता है। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे खिड़की से आती एक हल्की हवा। हम हवा को महसूस करते हैं, लेकिन उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते। हमारे विचारों के साथ भी यही हो सकता है। वे आते हैं, जाते हैं, और हमें उन्हें पकड़ना नहीं है। यह अभ्यास एक निमंत्रण है अपने विचारों के साथ नया रिश्ता बनाने का। जब कोई विचार या भावना सामने आए तो रुककर उसे नोटिस करें। मैं चिंतित हूँ कहने की बजाय कहने की कोशिश करें कि चिंता का एहसास ऐसा होता है। ये वो पल है जब हम अपने विचारों के प्रति अलग तरह से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। यहाँ हम मैं के ऊपर ध्यान देने के बजाय विचारों और भावनाओं को समझते हैं, और जब अगले पल में कुछ और महसूस होता है तो उसे समझ सकते हैं। कहानियों में खो जाने के बदले हम हर पल को पूरी तरह से पहचान सकते हैं और फिर जिंदगी को पूरी तरह से जी सकते हैं। हमारी भावनाएं और विचार समस्या नहीं हैं। वे इसलिए हैं क्योंकि पहले की कोई परिस्थितियों ने उन्हें आकार दिया है। कोशिश करें कि हम अपने विचारों को सिर्फ विचार के रूप में स्वीकार करें और उनके साथ पहचान बनाए बिना प्रतिक्रिया दें। और कभी-कभी सबसे समझदार प्रतिक्रिया ये होती है कि कुछ ना करें, विचार को बस गुजर जाने दें। न उससे लड़ें, न उसे पकड़ने की कोशिश करें, न उसके पीछे भागें, बस गुजर जाने दें। विचार तो बस विचार ही है। आसमान नीला है, एक विचार है। पंछी चहक रहा है, ये भी एक विचार है। और मैं गुस्से में हूँ या मुझे ये काम पसंद नहीं है, ये भी सिर्फ एक विचार है। सबको बस विचार मानकर छोड़ सकते हैं।
उन्हें उतना ही महत्व दें जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा नहीं। इससे आपको निराशा या दर्द भरी कहानियों से आज़ादी मिल सकती है। एक दो पल के लिए शांति और सुकून महसूस हो सकता है। और कहानियों को छोड़ने का एक आसान तरीका अपनी सांस से जुड़ने का है। मैं एक बार फिर आपको याद दिलाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक गहरी सांस लें। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। और एक गहरी सांस लें। सांस छोड़ते समय शरीर को ढीला छोड़ दें। हर सांस के साथ थोड़ा और शांति और आराम महसूस करें। फिर से एक गहरी सांस अंदर लें। धीरे से सांस को बाहर छोड़ें। और हो सके तो अपने चेहरे पर एक छोटी सी हल्की सी मुस्कान आने दें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।